हेलो यूजर्स। अगर आप पहली बार क्लासोरा यूज कर रहे हैं या अभी अभी आपके स्कूल में क्लासोरा इंप्लीमेंट हुआ है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद क्लासोरा के लगभग सारे फीचर्स आप आसानी से यूज कर पाएंगे। आपको बार बार किसी की हेल्प लेने की नीड नहीं होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं, क्या है क्लासोरा। तो सबसे पहले देखते हैं, आपको प्ले स्टोर से क्लासोरा को डाउनलोड कर लेना है। अगर आप एज ए टीचर हैं तो आपके पास जो मेल रिसीव होगी जहाँ पे आपके लॉगिन क्रेडिट्स होंगे, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा दोनों का। ऐप अगर आप एप्पल यूज करते हैं, लाइक आईफोन यूज करते हैं, तो आपको एप्पल के लिए लिंक मिल जाएगा ऐप स्टोर का। एंड अगर आप एंड्रॉइड यूज करते हैं तो आपको प्ले स्टोर का जो है लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप क्लासोरा सर्च करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपको सिंपली उसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ये इंटरफेस पहले जो प्रिंसिपल या डायरेक्टर के लिए होगा। दोनों रोल्स ऑलमोस्ट सेम है, बस डायरेक्टर वाले रोल में प्रिंसिपल की डिटेल्स भी दिखाई देंगी, वरना प्रिंसिपल के रोल में सभी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स की डिटेल दिखाई देंगी। बाकी जो फीचर्स प्रिंसिपल के लिए, वो सभी फीचर्स डायरेक्टर के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। तो जैसे कि अगर आप प्रिंसिपल हैं तो हमारे तरफ से आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलेगी। आईडी सिंपली आपका जो मोबाइल नंबर है वो रहेगा। तो आप सिंपली आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे एंड जो आपको पासवर्ड रिसीव हुआ है मेल, या जो हमने पासवर्ड दिया आपको, उस पासवर्ड को डाल के आप सिंपल लॉगिन कर लेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोगों को दिखाई देगा। जैसे कि मैं इसको कुछ टाइम से यूज कर रहा हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी एक ग्राफ शो हो रहा है कि हाँ मेरे क्या स्टेटस चल रहा है आज का। तो स्टार्टिंग में आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। अगर आप प्रिंसिपल होंगे तो आपका यहाँ ऊपर शो हो जाएगा कि आपका रोल क्या है। जैसे प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल लिखा हुआ है, जो नीचे छोटे फॉन्ट में है, वो आपका रोल होगा। तो आप यहाँ अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। जो जो प्रिंसिपल का केस है उसके अंदर जो अटेंडेंस है उसकी वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगी। बट अगर आप टीचर हैं तो आपको अप्रूवल के लिए छोड़ना होगा। अटेंडेंस मार्क करने के बाद देन प्रिंसिपल उस चीज को अप्रूव करेगा, या डायरेक्टर भी उस चीज को अप्रूव कर सकता है। सो आफ्टर दैट मैं यहाँ से आपकी मतलब अपनी खुद की एब्सेंट या प्रेजेंट या जो भी लीव पे हूं मैं, वो लगा के और उसको सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं जो मेरी प्रेजेंट है वो लग चुकी है। सेम अगर मैं सेकंड हाफ के लिए गया हूँ, जैसे हो जाता है कि कोई टीचर फर्स्ट हाफ में आता है बट सेकंड हाफ में उसको अर्जेंटली घर जाना पड़ जाता है, या कोई फर्स्ट हाफ में नहीं आ पाता सेकंड हाफ में आ जाता है। तो इन दैट केस के लिए मैंने दो सेशंस क्रिएट किए हैं, एक मॉर्निंग सेशन एक आफ्टरनून सेशन। दैट कैन बी लाइक फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। सो उसके बाद आपको टीचर तो उसके बाद आपको टुडे स्टूडेंट अटेंडेंस के ऊपर एक ग्राफ दिखाई देगा। यह आपको डेली की अटेंडेंस शो करेगा कि आज आपके स्कूल में कितने परसेंट स्टूडेंट जो है प्रेजेंट हैं, कितने परसेंट अब्सेंट है, या कितने लीव पे हैं, या कितनों ने अभी तक अटेंडेंस मार्क नहीं की है। सो उसके बाद हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, टोटल टीचर्स कितने वो शो हो जाएंगे, टोटल क्लासेस कितनी हमारे पास वो शो हो जाएगी। देन टीचर्स ने आज कितने टीचर्स प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है, एंड कितने हमारे पास टोटल है। उसके बाद आपके पास एक वीकली ट्रेंड मतलब एक वीकली ग्राफ शो होगा जो कि बताएगा कि आपके कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, या किस मंथ किस डे पे आपके कितना परसेंट ऑफ द स्टूडेंट आ रखे थे। नीचे आपको क्लास वाइज भी एक बार दिखाई दे जाएगा जो कि आपके स्टूडेंट की प्रेजेंस को बताएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं क्लासेस के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्लासेस ऑलरेडी क्रिएट कर रखी हैं। तो हम एक क्लास को एक टीचर असाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर ये कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है आपको मैनेज टीचर का ऑप्शन, हम इसके ऊपर क्लिक करके एंड ऊपर प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम जो टीचर को ऐड कर सकते हैं। अनदर पॉइंट, टीचर्स को सिर्फ प्रिंसिपल या डायरेक्टर ही ऐड कर सकता है एंड वो ही रिमूव कर सकता है। सेम फॉर क्लासेस, क्लासेस को सिर्फ प्रिंसिपल और डायरेक्टर ही ऐड कर सकता है एंड उसको डिलीट कर सकता है। इन द केस ऑफ स्टूडेंट, अगर हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट को टीचर ऐड कर सकता है बट उसको डिलीट नहीं कर सकता। वो डिलीट की अप्रूव मतलब डिलीट के लिए रिक्वेस्ट डाल सकता है कि हाँ ये स्टूडेंट ने छोड़ दिया तो इसको आप हटा दो। अप्रूवल उसको डायरेक्टर या प्रिंसिपल से लेना होगा, उसके बाद जो स्टूडेंट वहां से क्लास से रिमूव होगा। स्टूडेंट्स को टीचर, प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर तीनों ऐड कर सकते हैं, बट रिमूव करने के लिए डायरेक्टर या प्रिंसिपल ही के पास ही एक्सेस होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ भी टीचर का नेम डाल दूंगा एंड उसके बाद उसका फोन नंबर डाल देंगे एंड देन उसके बाद उसकी मेल डालेंगे। मेल आईडी डालना बहुत ज्यादा
जरूरी है, क्योंकि मेल आईडी ही पे ही जो टीचर के पास जो है क्रेडिट्स जाएंगे। तो हम मेल आईडी डाल देंगे, देन उसके बाद हम उस सब्जेक्ट, टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसको ऐड कर देंगे, जैसे कि कंप्यूटर। तो मैंने कंप्यूटर डाल दिया, देन उसके बाद हम ऐड पे क्लिक करेंगे। तो टीचर्स के पास एक मेल जाएगी जिसके अंदर उनके लॉगिन क्रेडिट्स और एप्लीकेशन का लिंक होगा। हम वहां जाके टीचर को बोल सकते हैं कि आपके पास एप्लीकेशन लिंक एंड लॉगिन क्रेडिट्स आए हैं, वहां से उसको डाउनलोड करें एंड लॉगिन करके जो टीचर्स जो है आगे स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि अब मैंने ये ऐड कर दिया है, ऐड करने के बाद उसके पास एक मैसेज चला जाएगा, मेल। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास कुछ इस तरह की मेल रिसीव होगी जिसके अंदर आपके पास यूजर नेम जो कि आपका मोबाइल नंबर रहेगा, जो टीचर का मोबाइल नंबर रहेगा, एंड एक टेम्परेरी पासवर्ड दिया जाएगा जो कि आप जैसे ही फर्स्ट लॉग इन करोगे तो आपका आपका पासवर्ड चेंज करना होगा, वो ऑटोमेटिकली आपको चेंज पासवर्ड की पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। देन आप अपना पासवर्ड चेंज करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो जैसे ही टीचर ओपन होगा, टीचर के सामने ऐसा पेज आएगा, तो वो अपने क्रेडिट्स डाल के वहां पे लॉग इन कर लेगा। जैसे ही टीचर लॉग इन करेगा, टीचर के पास कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आएगा जहां पे टीचर जो है अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकता है, वही सेम प्रेजेंट, एब्सेंट एंड लीव। या प्रेजेंट करने के बाद आप देख सकते हैं प्रेजेंट पेंडिंग लिखा रहा है, क्योंकि जो टीचर की अटेंडेंस है वो अप्रूवल होके आएगी प्रिंसिपल या डायरेक्टर के द्वारा। इन केस अगर आपकी अप्रूवल रिजेक्शन, मतलब आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो जाती है, तो उस केस में आप दोबारा जो अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप आफ्टरनून वाला केस देखेंगे, तो मैंने आफ्टरनून वाला केस के अंदर जो मैंने प्रेजेंट डाली थी वो मेरी रिजेक्ट हो चुकी है, तो अब यहाँ पे मेरे पास दोबारा मार्क करने का ऑप्शन आ रहा है। देन अगर मैं यहाँ पे अपसेंट मार्क कर देता हूँ तो मेरी अपसेंट भी जो अप्रूवल के लिए जाएगी। उसके बाद मैं नीचे देख सकता हूँ कि मेरे पास क्लास 12th साइंस जो है वो असाइन की गई है। एक टीचर को एक क्लास ही असाइन हो सकती है, एंड अगर टीचर अपसेंट होता है तो प्रिंसिपल और डायरेक्टर के पास एक सब्स्टिट्यूशन का ऑप्शन होता है, जहां पे वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है उसकी क्लास को किसी और को। जैसे कि मैं, एक टीचर ए है, तो टीचर ए अगर अपसेंट हो गया तो टीचर बी को क्लास असाइन कर दी जाएगी। देन टीचर बी अपनी क्लास के साथ साथ मेरी क्लास की भी अटेंडेंस मार्क कर सकता है। उसके बाद जब मैं माई क्लास पे आऊंगा तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स की लिस्ट देख सकते हैं। हम यहाँ पे ऐड करके स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे। जैसे कि कोई भी, अगर मैं देता हूँ टेस्ट एक, तो अगर रोल नंबर डाल देते हैं हम, मान लीजिए 16 रोल नंबर है स्टूडेंट का, मैंने 16 डाल दिया। पेरेंट्स का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड मैंडेटरी है, क्योंकि अगर इन केस स्टूडेंट अपसेंट होता है तो उनकी जो एसएमएस जाएगा पेरेंट्स के पास, जो मोबाइल नंबर हम यहाँ पे डालेंगे उस मोबाइल नंबर के ऊपर पेरेंट्स को एक एसएमएस जाएगा कि आपका बच्चा आज स्कूल में नहीं आया है। सेम केस अगर टीचर अपसेंट होता है एंड अपसेंट होने के बाद उसको अप्रूव कर दिया जाता है कि हाँ आप अप्रूव, आपकी जो अपसेंट है वो अप्रूव हो चुकी है या आपकी लीव जो है वो अप्रूव हो चुकी है, तो आपको टीचर्स के पास भी एक मेल जाएगा जिसके अंदर बताया जाएगा कि आपकी मार्क जो अटेंडेंस है वो आज अपसेंट या लीव पर डाल दी गई है। प्रोफाइल पे आगे हम प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, वहां पे अपना नेम, फोटो, लास्ट नेम एंड ईमेल को हम एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हेल्प एंड सपोर्ट के लिए अगर कोई भी हेल्प की नीड होगी तो आप डायरेक्टली मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरी मेल आईडी के थ्रू। सो दैट्स ऑल व्हाट वी हैव। तो ये तो हो गया था हमारे पास टीचर्स का, कि हमने टीचर्स को ऐड किया और टीचर्स की स्क्रीन पे मेरे पास क्या क्या शो होगा। तो टीचर्स असाइन करने के बाद जो टीचर्स की अटेंडेंस है वो यहाँ पे शो होगी पेंडिंग में। पेंडिंग में जो जो अटेंडेंस होगी वो यहाँ पे अप्रूवल या रिजेक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। प्रिंसिपल या डायरेक्टर के पास अथॉरिटी है कि वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकता है। उसके बाद जैसे ही वो, अगर कोई टीचर अपसेंट है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं एक टीचर अपसेंट है, तो हम उसकी जगह पे असाइन कर सकते हैं किसी और टीचर को। जैसे मान लो मैंने अभी इसकी जगह पे अनमोल को असाइन कर दिया, तो जो उसकी क्लास को है अब अनमोल चेक करेगा एंड अनमोल उसकी अटेंडेंस मार्क कर सकता है अपनी क्लास के साथ साथ भी। उसके बाद हम रिपोर्ट्स पे आएंगे तो हम यहाँ वीकली रिपोर्ट चेक कर सकते हैं डे बाय डे की। सेम फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड टीचर्स ऑल्सो। डेली की अगर हमें चेक करनी तो हम कोई भी डेट सेलेक्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट करने के बाद हम स्टूडेंट्स की चेक करनी तो हम स्टूडेंट वाले सेक्शन पे आएंगे, टीचर्स की चेक करनी तो हम टीचर वाले सेक्शन पे जाएंगे। देन उसके बाद हम स्टूडेंट वाले सेक्शन में जाके डिटेल चेक कर सकते हैं कि स्टूडेंट कितने दिन प्रेजेंट था, कितने दिन एब्सेंट था, कितने दिन लीव पे था। आफ्टर दैट सेम फॉर टीचर, हम टीचर्स की भी अटेंडेंस यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोफाइल सेक्शन पे। यहाँ पे जो डायरेक्टर और प्रिंसिपल हैं वो अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट और रिमूवल, स्टूडेंट रिमूवल।
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टीचर के पास अथॉरिटी है कि वो रिक्वेस्ट डाल सकता है स्टूडेंट को रिमूव करने की। अगर डायरेक्टर और प्रिंसिपल चाहे तो वो डायरेक्टली भी किसी भी स्टूडेंट्स को रिमूव कर सकता है। जैसे कि मैं एक बार दिखा देता हूँ। मान लो अभी यहाँ पे मेरे पास ये जो हमने अभी बनाया था टेस्ट 1 करके स्टूडेंट, अभी स्टूडेंट को रिमूव करना है तो मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको डिलीट करके रिमूव कर दूंगा, वो सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऊपर हमारे पास 15 बच गए हैं और नीचे भी वो हट चुका है। देन सेम फॉर अगर हमें कोई टीचर हटाना है तो हम उस टीचर को यहाँ से जाके एंड रिमूव कर सकते हैं। सेम अगर ये आ गया हमारे पास सेशन वाइज, जब हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो जो पीछे वाला डाटा है उसको यहाँ से हम क्लियर करके एंड डाटा को कंप्लीटली डिलीट कर सकते हैं। ये डाटा हम 31 मार्च के बाद कभी भी डिलीट कर सकते हैं। सेम हेल्प एंड सपोर्ट एंड साइड आउट। So this is how the app is working, and the principal portal and director portal are almost same, but मतलब डायरेक्टर के पास एक एडिशनल फीचर क्या है कि वो प्रिंसिपल की रिपोर्ट भी चेक कर सकता है। बाकी सेम फीचर्स प्रिंसिपल के उसके पास भी एक्सेस होगा। प्रिंसिपल अपनी रिपोर्ट या डायरेक्टर की रिपोर्ट चेक नहीं कर सकता, उसके अलावा सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स की रिपोर्ट चेक कर सकता है। तो अभी के लिए यही, अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज ऐप के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं या आप अपने पार्टनर जो मेडिएटर है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं।